सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगात साग है जो कि हर घर में बनता है, लेकिन साग को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करूंगी उससे आपका साग मिनटों में बन जाएगा। इस पर ना कोई मेहनत लगेगी, बहुत आसानी से ये साग बन जाता है, मज़ेदार सा साग। उसके बाद आपके साग की हर कोई तारीफ़ करेगा कि आपने ये साग किस तरह से बनाया है। तो ये साग बहुत जल्दी बन जाता है, मिनटों में ये साग तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा होता है। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी साग को बहुत जल्दी बना लेंगे और बहुत मज़ेदार ये साग बनता है। तो मैं इसे बहुत अच्छा सा कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे बनने के लिए रख देती हूँ। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए बहुत मज़ेदार सा और मिनटों में साग बना सकें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इलायची को आप इस तरह से यूज़ करें जिससे बलगम और रेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यारी रुकैया ब्लॉग्स। तो आज जब सुबह सुबह उठे हैं तो हमारे घर साग आ चुका था। ये हमारे गांव से आया है, ये बहुत फ्रेश साग है, बहुत मज़े का। इसमें पालक भी है, धनिया भी है, सब इंग्रेडिएंट्स जो साग में डलते हैं वो इसमें हैं। तो ये बहुत फ्रेश साग था, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा साग है। ये ताज़ा है बिल्कुल, इसको कटिंग करके भेजा है। तो ये इस साग को बहुत मज़े का बनता है। ये साग जो ताज़ा होता है, जो हम शॉप से लेके आते हैं वो सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं होती। जो हम ताज़ा सब्ज़ी बनाएं और उसका टेस्ट भी बिल्कुल बहुत ही अलग होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये आप धनिया देखें कितना फ्रेश है ये धनिया, बिल्कुल इसके कलर देख के आंखों को ठंडक होती है, तबीयत फ़्रेश हो जाती है इन ग्रीन वेजिटेबल्स को देखकर जो फ़्रेश होती हैं। बाज़ार से जब हम लेके आते हैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती हैं वेजिटेबल्स। तो ये गांव से आई हैं, ये बिल्कुल ताज़ा थी, बहुत मज़े की ये बना है साग। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे मिनटों में आपका साग बन जाएगा। आपको उसके लिए ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने कर ली सफाई, जल्दी से सुबह सुबह उठ के मैंने फ़र्श धोया और सफाई करके मैं साग बनाने लग गई। तो साग बनाते हुए सब आप साग को छीलते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह छील के साग बनाते हैं तो एक तो ये साग जल्दी गल जाता है और दूसरा ये साग बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने अपना साग मज़े का बनाना है तो आप इस तरह से छील के बनाया करें। इस तरह से साग बहुत मज़े का बनता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और ये मैंने अपना पूरा साग जो है वो छील लिया है अच्छे से। और साथ में थी ये पालक इस साग के लिए काफ़ी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी और पालक होनी चाहिए इस साग के लिए। तो कोई मसला नहीं है, हम ऊपर क्यारी से अपनी पालक और तोड़ लाएंगे। तो ये है हमारी एक छोटी सी क्यारी जिसमें मैंने धनिया, पुदीना और पालक लगाई हुई है। ये बहुत फ्रेश पालक होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेश सब्जियों का जो टेस्ट है ना वो अलग होता है। उन सब्जियों से जो हम दुकान से लेके आते हैं उन सब्जियों का वो टेस्ट नहीं होता जो कि ताज़ा सब्जियों का होता है। तो इस तरह से मैं ना पालक को कटिंग कर लूँगी। जितनी पालक मुझे चाहिए होगी उतनी पालक मैं काट लूँगी। बड़े बड़े पत्ते मैंने इसको बहुत एहतियात से काट लिया है ताकि बाकी जो छोटे पत्ते हैं वो भी ख़राब ना हों। और इनको जड़ों से बिल्कुल भी नहीं काटना, क्योंकि अगर जड़ों से काटते ना तो फिर हमें नए सिरे से दोबारा पालक बनानी पड़ती है। अगर हम इस तरह से एहतियात से मैं इसको काट लूँगी ना तो ये पालक वहीं से दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती है। तो मैंने जितनी पालक मुझे चाहिए थी ना वो मैं यहाँ से ले लूँगी। मैंने बड़े बड़े पत्ते बहुत एहतियात के साथ काट लिए हैं। ये बहुत फ्रेश पालक है, ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी और खाद के बगैर ये बहुत अच्छी पालक है। तो मैंने ये पालक कटिंग कर ली है। मुझे लगता है ये पालक काफ़ी होगी या मुझे थोड़ी सी और काट लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी और पालक कटिंग कर ली है। तो अब मुझे लगता है कि ये इतनी पालक काफ़ी होगी, इसको मैं साग में शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं साग को कटिंग कर लिया इस मशीन से जल्दी से। इस मशीन में बहुत जल्दी साग कटिंग हो जाता है। अगर आप इस तरह की आपके पास मशीन है तो आप हाथ की बजाय इससे अगर कटिंग करें तो ये बहुत इजी होता है। अगर आपने साग बनाना ना तो 2 से 3 लोग, मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया। इस तरह से ये बहुत बारीक भी कट जाता है और अगर आप छीलने के बाद बनाएंगे ना तो भी बहुत ईजीली ये कटिंग हो जाता है और उसका टेस्ट भी अलग बनता है। तो मैंने ये साग जो था वो अच्छे से मैंने इसको कटिंग कर लिया।
और फिर मैंने इसको बनाने के लिए रख दिया। साग कटिंग करने के बाद मैंने साग को बॉयल होने के लिए रख दिया। तो साग बनाने के लिए ना, अगर आप इसको मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो पहले आप जो साग है कटिंग अलग करेंगे और उसको धोने के बाद बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब आपका साग जो है वो हाफ बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप उसमें साग और वो पालक और बाथू शामिल कर दें और धनिया, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं वो उसके बाद, क्योंकि साग को गलने में टाइम लगता है और पालक जो है वो जल्दी गल जाती है साग की निस्बत। तो पहले आप साग को बॉयल होने के लिए रख दें। जब वो आधा पक जाए तो फिर उसमें डाल दें आप पालक। तो मैंने ये इसको अलग बास्केट में डाल लिया था और मैं इसको और पालक को कटिंग कर लूँगी। पालक को मैंने पूरी कटिंग कर लिया अच्छे से। इसको मैंने अलग कटिंग करके अलग धो के रख दिया है बॉयल होने के लिए। और उसके बाद मैंने पालक और बाकी चीज़ें कटिंग करके इसी में मैंने बाकी चीज़ें भी कटिंग कर ली थी, तो ताकि इसमें जल्दी हो जाती हैं। छुरी से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस तरह से ये बहुत जल्दी हो जाती है। कटिंग बोर्ड पर भी उतना टाइम जल्दी नहीं होती जितना इस मशीन में हो जाती हैं। तो मैंने जल्दी से कटिंग कर ली और मैं चली गई बच्चों को स्कूल लेने के लिए। बच्चों को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया था और आज इसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने सोचा स्कूल से ही इसे हॉस्पिटल ले जाऊं और वहाँ पर इसकी मेडिसिन लेकर मैं घर चली जाऊं, क्योंकि घर से अगर दोबारा हॉस्पिटल जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। और घर पर मैंने साग बनने के लिए रख दिया था। और अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पर काफ़ी रश था, मुझे लग रहा था कि शायद बारी नहीं आएगी जल्दी। काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन हमें जल्दी बारी आ गई। हम अपनी स्लिप ले चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं अब डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो यहाँ पर भी काफ़ी रश था, लेकिन हमारी बारी आ गई और हमने ली मेडिसिन और हम चल पड़े हैं अब घर की तरफ वापस। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। यहाँ पर जब मैं घर पहुँची हूँ तो मेरा जो साग था वो तकरीबन आधा पक चुका था। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा कलर इसका आता है। और आप इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं और अपने बाकी काम करते रहें। इसमें बार बार ये नहीं है कि आपको इसको हल्की आंच पे बस आप इसे पकने के लिए रख दें। ये बहुत जल्दी साग बन जाता है, क्योंकि आपने इसे छीला हुआ था ना, तो ये जल्दी बन जाएगा। और इसके बाद मैंने अब इसमें शामिल कर दी है पालक। तो अब ये पकती रहेगी पालक भी इसमें। जब ये भी आधी पक जाएगी तो इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, तो सिर्फ नमक और साग डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से ये साग जब गल गया तो मैंने इसमें डाल दी पालक। अब जब ये पालक भी गल गई है, मेरी आधी तकरीबन गल गई है, पालक भी साग के साथ मिल चुकी है, तो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। इस तरह से मैंने जो हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली थी जग में ही, तो उन्हें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और ये पकती रहेंगी अलग से। तो जब तक ये हमारा साग पक रहा है तो मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग टिप शेयर कर देती हूँ। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और बच्चों के गले ख़राब होते हैं, नज़ला हो जाता है, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने हाफ़ कप ले लेनी है छोटी इलायची और 9 से 10 अदद आपने बड़ी इलायची ले लेनी है। इन दोनों को आपने एक साथ ब्लेंड कर लेना है। इनको आपने ब्लेंड करके रख लें आप जार में। ये तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है इससे। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ये ग्राइंड ना हो, थोड़ा मोटा मोटा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और फिर इसको आपने 4 गिलास दूध में सिर्फ 1 चुटकी आप इसको डाल के बॉईल कर लें और वो दूध आप पिएंगे। तो जिन लोग बच्चों को दूध हज़म नहीं होता, दूध पीने से एलर्जी होती है उनको, या फिर दूध पीने से उनका गला ख़राब हो जाता है, तो इससे आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये बहुत ही पुरानी रेमेडी है, हमारे घरों में यही यूज़ होती आ रही है। तो सर्दियों में हम इसे बना के रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आप इसको इस तरह से बना के जार में सेव कर लें और फिर आप इसको सिर्फ 1 चुटकी 4 गिलास दूध में डालकर बॉईल कर लें और फिर आप इसको छान लें। क्योंकि अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं ना, तो में डालकर बॉईल कर लें और फिर आप इसको छान लें। क्योंकि अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं ना, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको पसंद नहीं करते। जब उनके मुँह में आती है तो वो नहीं खाते, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बहुत मज़े का दूध बनता है इससे। आप चाहें तो उसको उसी दूध की आप चाय भी बना सकते हैं। तो अगर आप दूध में डाल के इसको बॉईल कर लेंगे तो दूध का जो दूध जब आप पिएंगे तो उससे आपका गला ख़राब नहीं होगा। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इस तरह से आप इसको जार में रख लें। ये तकरीबन आपका 1 मंथ निकल जाता है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर बढ़ाना चाहें तो इसी तरह से आप ज़्यादा चीज़ें डालकर भी इसको ग्राइंड करके रख सकते हैं।
तो आपको मैंने बताया कि आपने 1 चुटकी 4 गिलास दूध में 1 चुटकी डालकर इसको बॉयल कर लेना है। ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 चुटकी काफ़ी होगा और इसको आप दूध में डालकर इस्तेमाल करें। तो ये हमारा साग हो चुका था, तकरीबन पक चुका था। तो अब मैंने इसको ग्राइंड करना है। आप इसको हाथ से अगर ग्राइंड करेंगे ना तो इसका टेस्ट अलग होता है। ये बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है। इस तरह से जैसे ही आपका साग पक रहा हो तो गरम गरम साग को आपने इस तरह हाथ से ग्राइंड कर लेना है। और मैं इसको ग्राइंड करते हुए इसमें थोड़ा सा आटा भी शामिल कर लेती हूँ। आप चाहें तो गंदम का आटा शामिल कर लें या मकई का, वो जो आपको आटा आपके पास हो, या फिर आप जो आटा पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें गंदम का आटा शामिल कर लूँगी। मैंने 1 कप इसमें गंदम का आटा डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया हाथ से ही, और ये बहुत अच्छा ग्राइंड हो चुका था। और इसको ये बहुत मज़े का बना है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको ये रेमेडी, मेरा ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेमेडीज़ तक अल्लाह हाफिज़।